Hello students, in this presentation I would like to discuss the multiple choice question, most expected multiple choice question from the examination point of view of unit 2nd and 3rd. I have mixed this unit 2nd and 3rd, and I will cover this 2nd and 3rd because in both unit there is a chemotherapy. So कीमोथेरेपी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर बेहतर होगा कि हम उसकी सीरीज को मतलब 2nd और 3rd यूनिट को एक साथ करके पढ़ें, मिक्सअप करके। और चूंकि आपके क्वेश्चन भी रैंडम, आपको किसी भी पार्ट से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बीच में, ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल सीरियल वाइज एक क्वेश्चन चलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस और आपको मेमोराइज करने के लिए भी वो अच्छा रहेगा। आप 2-3 बार ये प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट है, इसी तरह मैं यूनिट 2nd और 3rd का पार्ट 2nd बनाऊंगा, तब हमारा यूनिट और 2nd और 3rd दोनों कंप्लीट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसफर्ड थ्रू। जिसे हम एंटीबायोटिक में क्या पढ़ते हैं कि आपका कोई भी बैक्टीरिया है वो किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्ट हो गया। अब मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया है कि नंबर ऑफ कई सारी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी वजह होती है जिससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है और उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें बेसिकली हम अगर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की बात, देखिए इससे रेजिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की बात करता है तो वहां पे हमारा ये होता है प्लाज्मिड मीडिएटेड। अगर हम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है। आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको किस तरीके के मिल रहे हैं एग्जाम में। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आपका प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके चूंकि प्लाज्मिड क्या करता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू अंदर जाता है बैक्टीरिया के, तो आपका मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसफर्ड थ्रू, इसका राइट आंसर होगा कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर प्लाज्मिड यहां पर होता है ऑप्शन में तो आपका आंसर होगा प्लाज्मिड। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक हमारा बैक्टीरिया का ग्रुप होता है स्टेफाइलोकोकस। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूसेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, तो वहां पे आंसर होगा ट्रांसडक्शन। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये कि आपका मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्रांसफर्ड होता है वो कॉन्जुगेशन या प्लाज्मिड मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और जो स्टेफाइलोकोकस से जो रेजिस्टेंस होता है, स्टेफाइलोकोकस में जो रेजिस्टेंस होता है वो ट्रांसडक्शन बेस्ड होता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हुआ। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही कार्टिलेज डैमेज करता है। ये आपकी एंटीबायोटिक है जो बच्चों में प्रिस्क्राइब कई बार नहीं की जाती क्योंकि ये कार्टिलेज डैमेज करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और बेसिकली इसकी जो कार्टिलेज डैमेज करने की मैकेनिज्म है वो बहुत टिपिकल है कि एकेटिव में पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर जीपैट में ही पूछा जाता है तो एक्चुअली जो इनमें क्यूनोलॉन रिंग होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या क्यूनोलॉन्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक में, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन में, वो क्यूनोलॉन जो रिंग है वो मैग्नीशियम के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यूनोलॉन मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये मैग्नीशियम कहां पर होता है, कार्टिलेज में। तो क्यूनोलॉन मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसकी वजह से कार्टिलेज क्या होता है, डैमेज होते हैं। तो वो एक जस्ट एक एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। जीपैट में किसी भी तरीके से पूछ सकता है कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि कार्टिलेज डैमेज के लिए बेसिकली जो एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसका साइड इफेक्ट। राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। मैं कई इस तरह के स्लाइड में, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा के और एक अपना वो मतलब एक लेक्चर दे पाऊँ आपके सामने ताकि आप एमसीक्यूज देख पाए। मेरा मकसद ये है कि आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर हो जाए और आपका इसी पार्ट से, यही पढ़ने के बावजूद भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लें। तो उसके लिए मैंने कई बार, इसमें जरूरी नहीं कि आपको एमसीक्यूज ही मिले, मैंने दूसरे फॉर्म में उस चीज को समझा रखी है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रे बेबी सिंड्रोम की, रेडमैन सिंड्रोम की, फ्लोरोक्विनोलॉन मैकेनिज्म की, तो ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं। जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है, क्लोरमफेनिकॉल से। तो आपको ये याद रखना है, क्लोरमफेनिकॉल से ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। रेडमैन सिंड्रोम की तो किससे होता है, वैनकोमाइसिन से। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आगे भी मिले,
लेकिन आपको एक चीज ध्यान, फ्लोरोक्विनोलोन की मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके डीएनए के सिंथेसिस को, रेप्लिकेशन को रोकते हैं, राइट। तो इस तरीके की मैकेनिज्म आपसे पूछी जा सकती है। अब अगर हम बात करेंगे कि वैनकोमाइसिन के लिए आपका अगर टिपिकल क्वेश्चन बनता है कि रेड मैन सिंड्रोम तो होता ही है, क्यों कैसे होता है, जब हम इसकी फास्ट डोजिंग करते हैं या फर्स्ट टाइम इसको हम एंटीबायोटिक को देते हैं तब आपकी ये होता है। इसमें बेसिकली जो सिम्टम होते हैं लाइक फ्लशिंग फेस और नेक होगा, इवन हाइपोटेंशन भी होता है, राइट। तो इसमें ये बात है। अब है नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज सीन विद, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन सी एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक होती है, डॉक्सीसाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, रिफैम्पिसिन। देखिए जितनी आपकी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मींस लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, उस सारी की सारी नेफ्रोटॉक्सिक है। यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन देखिए कई टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की, उसमें उसका एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन है। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन अगर यहाँ पे दे रखा है, केवल डॉक्सीसाइक्लिन ही ऐसी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की जो कि नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती, राइट। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कई बार कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसके साथ होती है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ही नहीं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलोटॉक्सिसिटी, ये काफी टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड इसका राइट आंसर होगा सेकंड। ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ बीटा लैक्टामेज, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है क्लेवुलिनिक एसिड। बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट कौन करता है, क्लेवुलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमॉक्सिसिलिन इज बेटर देन एम्पीसिलिन ड्यू टू, एमॉक्सिसिलिन एम्पीसिलिन से बेटर है क्योंकि ये क्या होता है, बेटर बायोअवेलेबिलिटी, एफ मींस बायोअवेलेबिलिटी, बेटर बायोअवेलेबिलिटी इफ टेकन विद फूड, जबकि एम्पीसिलिन के साथ ऐसा नहीं है। एमॉक्सिसिलिन के साथ ऐसा है कि अगर उसको हम फूड के साथ लेते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, बेटर बायोअवेलेबिलिटी इफ टेकन विद फूड। अब यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपका कुछ भी पूछ सकता है। देखिए जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम किससे होता है, तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आपका सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन दोनों से होता है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन चूज करने की बात कहें, वहां पे ए और बी, पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड दोनों ऑप्शन में ना हो, तो आपको सल्फोनामाइड को टिक करना है। जेरिक्स हेक्सिमर रिएक्शन ये सिफिलिस के केस में होती है, जिस पेशेंट में, जिस इंडिविजुअल को सिफिलिस होता है और पेनिसिलिन से ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम आती है, जेरिक्स हेक्सिमर रिएक्शन। तो ये पेनिसिलिन से होती है, राइट। तो और किस इंडिविजुअल में होती है, सिफिलिस के इंडिविजुअल में। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखना है, कैसे भी एमसीक्यूज में घुमा के पूछा जा सकता है। सुपर इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सुपर इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से हमारे होते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से होते हैं, राइट। तो आपके सुपर इन्फेक्शन में लाइक टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कर्निक टेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग से होता है, क्योंकि सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग करती क्या है कि वो बिलिरुबिन को डिस्प्लेस करती हैं अपने प्रोटीन बाइंडिंग साइड से, तो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। कर्निक टेरस इज जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस होता है उसको हम कर्निक टेरस बोलते हैं, राइट। जो कि ब्रेन में भी बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्निक टेरस। तो बेसिकली इसकी वजह होती है सल्फोनामाइड। तो आपको ये याद रखना है कि सल्फोनामाइड की वजह से कर्निक टेरस होता है। बोन एंड टीथ डिफॉर्मिटी, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, टेट्रासाइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होगा बोन एंड टीथ डिफॉर्मिटी के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, चाहे प्लेग पूछे, एंथ्रेक्स, पर्ट्यूसिस, सिफिलिस, डिफ्थीरिया, कैंकराइट, तो आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे देखिए मैं अगर बात करूं प्लेग की, तो प्लेग के लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी हमारी टेट्रासाइक्लिन। आपको ये याद रखना है, चाहे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लेग के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन। जब हम बात करते हैं एंथ्रेक्स की, एंथ्रेक्स में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन गिवन। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों, अगर एक पूछा है तो फर्स्ट जो मैं बोल रहा हूं वही इसका बेहतर आंसर होगा, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। एंथ्रैक्स में आपका सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। पर्ट्यूसिस में अगर आपसे पूछता है तो पर्ट्यूसिस में आपका क्या है, एजिथ्रोमाइसिन।
अगर आपसे सिफिलिस में पूछता है तो सिफिलिस में आपका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पेनिसिलिन, और आपका अगर डिफ्थीरिया पूछता है तो डिफ्थीरिया में भी सेम आपका जाएगा पेनिसिलिन, और इसके साथ हम एजिथ्रोमाइसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। कैनक्रोइड आपसे पूछता है तो कैनक्रोइड में आप एजिथ्रोमाइसिन हो या डॉक्सीसाइक्लिन हो या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हो, तीनों हम ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं किसके लिए, कैनक्रोइड के लिए। हमारी फर्स्ट चॉइस होती है एजिथ्रोमाइसिन। तो आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि एंटीबायोटिक्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको मैं मैक्सिमम चीजें कवर कर दूंगा ताकि आपका वहां पे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना छूट पाए। आपको बस इसको मेमोराइज करके रखना है, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट, ये मेरा लिखने का पर्पज इस स्लाइड पे ये है कि आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन याद करिए, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन इस तरीके का डायरेक्ट बनेगा कि विच आर द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो उसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की 3 ड्रग दी होंगी, एक ड्रग किसी दूसरी कैटेगरी की, हो सकता है टेट्रासाइक्लिन की दी हो। तो आपको अमाइनो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन जब तक याद नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। विच इज नॉट एन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन याद करिए। एंटीबायोटिक्स एक्ट्स थ्रू, अब एंटीबायोटिक कैसे एक्ट करती हैं इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। अब वो कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको मैं कुछ पार्ट कुछ हद तक कवर करने की कोशिश करूंगा, तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन वहीं से उठ के वो आ जाएगा एग्जाम में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, देखिए अब अगर आप कीमोथेरेपी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप थ्योरी का इतना पार्ट कवर कर लें जो मैं कह रहा हूं आपसे। बीटा लैक्टम का क्लासिफिकेशन याद कर ले, एंटीबायोटिक्स किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन देती हैं ये याद करें, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक याद करें। इसके बाद कुछ पार्ट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लाइक हमारी ड्रग है एब्जॉर्ब, ये क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज विथ फूड, फूड से किस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये ऑलरेडी जीपैट में। ग्राइसियोफल्विन, ग्राइसियोफल्विन के साथ क्या बात होती है कि ये इसका अगर हम लाइपोसोमल इसको कवर करके हम लाइपोसोमल फॉर्म में इसको वो करते हैं, मींस इसके साथ क्या है कि फैट के साथ इंटरेक्ट होती है। या तो हम हाई फैट डाइट के साथ इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, मिल्क के साथ, आइसक्रीम के साथ, तो ये क्या होता है इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ग्राइसियोफल्विन का। ग्राइसियोफल्विन हमको ऑलरेडी पता है कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। तो आपका ये और ग्राइसियोफल्विन आपका माइटोटिक स्पिंडल को ब्लॉक करके अपना एक्शन देती है। तो आपको जो भी एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बोलेंगे तो आपके अदर एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आंसर होगा थर्ड कि एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस विद फूड, ग्राइसियोफल्विन हाई फैट डाइट के साथ, या इसका लाइपोसोमल फॉर्म भी हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफेलिस इन अ प्रेग्नेंट लेडी, सिफेलिस की ड्रग ऑफ चॉइस इन अ प्रेग्नेंट लेडी एंड इन अ प्रेग्नेंट लेडी एंड इन अ नॉर्मल केस, द आंसर विल बी पेनिसिलिन। आंसर फर्स्ट। फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, किसकी हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट होती है। देखिए ऑप्शन में लीवो, लोमी, सिप्रो, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन दिया है। जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन इसका राइट आंसर है, क्योंकि उसका जो अराउंड हाफ लाइफ होती है वो 12 आवर्स के अराउंड होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में स्पैरोफ्लॉक्सिन दे दिया हो, स्पैरोफ्लॉक्सिन अगर ऑप्शन में दिया हो तो उसका आंसर मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन ना होगा, स्पैरोफ्लॉक्सिसिन होगा, क्योंकि वहां पर हाफ लाइफ 20 आवर्स के अप्रॉक्स होगी, अराउंड 20 आवर्स। तो आपको डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन भी मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन को वहां पे सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैं बात किया पहले कि आप भाई याद करिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है, बैक्टीरिसाइडल कौन सी है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक जस्ट आउटलाइन बना देता हूं। इसका क्वेश्चन आपका अगर स्टैटिक और साइडल से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से आपको निकाल ले जाओगे। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल, इसमें क्या है कि हमारा जो ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूं कि कोई ड्रग अगर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो बैक्टीरियोसाइडल है या स्टैटिक है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ये वेरी कर जाएगा कि ये स्टैटिक बन रही है या साइडल बन रही है, भले वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर स्टैटिक भी होंगे साइडल भी होंगे। तो आपको ये चीज याद करके रखनी है कि कौन से स्टैटिक है कौन से साइडल। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो अगर आपके क्वेश्चंस में ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म आ रहा है, कौन सी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, तो जैसे हम अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करें, क्लोरमफेनिकॉल की बात करें, मैक्रोलाइड की बात करें, सल्फोनामाइड की बात करें, ईथम ब्यूटाल की बात करें, डेप्सोन की बात करें,
ये सारी की सारी ड्रग आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक है, राइट। ये सारी की सारी ड्रग आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक है। जब हम बैक्टीरिसाइडल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, क्यूनोलॉन्स की, पॉलीमिक्सिन बी की, एम्फोटेरिसिन बी की। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें दो कैटेगरी आएंगी, वो बैक्टीरिसाइडल आपकी होगी। तो आपको जस्ट एक याद रखना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, राइट। जबकि क्यूनोलॉन्स भी प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की अगर बात करूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह की, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिज्म कुछ एडवांस होती है और जिसकी वजह से बैक्टीरिसाइडल होते हैं। तो ऐसी ड्रग कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में आ सकती है जो हो तो प्रोटीन सिंथेसिस लेकिन एक साइडल हो एक स्टैटिक हो, तो इसको सेग्रीगेट करके आपको पढ़ना है। लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ये आपकी स्टैटिक है, जबकि पूरी अमाइनोग्लाइकोसाइड आपकी क्या है? साइडल है। इसी तरह क्यूनोलॉन, पॉलीमिक्सिन बी और एम्फोटेरिसिन बी आपकी साइडल है, और स्टैटिक में आपकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलाइड, सल्फोनामाइड और इथम ब्यूटाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोट्राइमोक्साजोल कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोट्राइमोक्साजोल के लिए क्या, किसमें यूज करने? देखिए कोट्राइमोक्साजोल हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी करते हैं, प्रोस्टाटाइटिस में भी करते हैं, टाइफाइड में भी करते हैं। कैनक्रोइड में हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि कैनक्रोइड में हम क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कैनक्रोइड में हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हम ये कैनक्रोइड में यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो डिफ्थीरिया के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? डिफ्थीरिया के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इरिथ्रोमाइसिन। क्या होगी हमारी? इरिथ्रोमाइसिन। हमारी पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन दोनों है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारी क्या होगी? इरिथ्रोमाइसिन विल बी राइट आंसर। यहां पे हो गया आंसर नंबर सेकंड, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिफ्थीरिया, राइट। Which is the integrase inhibitor used in the treatment of HIV? कौन सा इंटीग्रेज इनहिबिटर है जो HIV में यूज होता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताइएगा, आप इसको देख के कि इसका आंसर क्या है। राल्टेग्रेविर, इंडिनेविर, लोपिनाविर और फोसमप्रेनाविर, इसमें कौन सा ऐसा ड्रग है जो इंटीग्रेज इनहिबिट करके ट्रीटमेंट, HIV के ट्रीटमेंट में यूज होता है? प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद INS लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइसोनियाजिड के ट्रीटमेंट को जब हम लॉन्ग थेरेपी चलाते हैं तो बॉडी के अंदर किस विटामिन की कमी होती है? तो इसका आंसर होता है विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और उसकी वजह से हमारे न्यूरोपैथी भी हमको स्टार्ट होती है, क्योंकि B6 एक हेल्दीनेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। तो B6 के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है INS, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आपको होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कई बार हम ट्यूबरक्लोसिस में जब INS का ट्रीटमेंट करते हैं तो आइसोनियाजिड के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट भी देते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद INS लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एम्फोटेरिसिन B कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ, एम्फोटेरिसिन B किस आयन की डेफिशिएंसी कॉज करता है? देखिए एम्फोटेरिसिन B बेसिकली ये क्रिएट करता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को, और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होने की वजह से लॉस ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पोटेशियम भी पूछ सकता है, आपको घुमा के अगर क्वेश्चन देगा तो बोलेगा चूंकि लॉस ऑफ पोटेशियम बॉडी से हो रहा तो हाइपोकैलीमिया, तो आपका आंसर वो भी दे सकता है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन B की डेफिशिएंसी का, तो ऑप्शन होगा वहां पे हाइपोकैलीमिया। यहां पर आंसर होगा इसका नंबर 2 पोटेशियम। एम्फोटेरिसिन B कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए जितनी ड्रग के लास्ट में नेविर आता है, NAVIR, वो प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं, राइट। और जिन ड्रग के लास्ट में नेविर के अलावा अगर कोई ऑप्शन अगर आपको वहां पे मिल रहा है, सारे नेविर है उसके अलावा, तो वो आपकी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एबाकेविर, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे पूछा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अगर हमारा यहाँ पे पूछा होता प्रोटीएज इनहिबिटर तो आप उस ऑप्शन को पिक करते जिसके लास्ट में नेविर होता। ऑप्शन यहाँ पे होगा 4। एम्फोटेरिसिन B टॉक्सिसिटी कैन लीड
कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे रिड्यूस करेंगे एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी को? तो इसके लिए मैंने बोला था ऑलरेडी, अगर इसको हम इसका एब्जॉर्प्शन इसको लाइपोसोमल उसके थ्रू देते हैं, लाइपोसोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो ये बेसिकली क्योंकि ये अगर लाइपोसोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू देते हैं तो चूंकि इसकी एफिनिटी क्या होती है, लिपिड फैट की तरफ ज्यादा होगी, तो जब एफिनिटी फैट की तरफ ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ड्रग होगी, तो वो ड्रग ह्यूमन सेल से कांटेक्ट करने, ह्यूमन सेल से कांटेक्ट के चांसेस कम होंगे, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस भी कम होंगे। इसीलिए हमारा इसका बेस्ट जो आंसर है कि एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन लाइपोसोमल कॉम्प्लेक्स विल बी द राइट आंसर। आपको यहाँ पे 2-3 चीजें एम्फोटेरिसिन बी के बारे में याद रखना है। देखिए एम्फोटेरिसिन बी 5-फ्लूसाइटोसिन के साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन देता है। एक चीज ये याद रखना है क्योंकि ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग के साथ ये सिनर्जिस्टिक एक्शन देता है, और एजोल कैटेगरी की ड्रग हो चाहे फ्लूकोनाजोल वगैरह, कीटोकोनाजोल, एजोल कैटेगरी की ड्रग के साथ एम्फोटेरिसिन बी एंटागोनिस्टिक एक्शन देता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि एम्फोटेरिसिन बी एजोल कैटेगरी के साथ एंटागोनिस्टिक एक्शन देता है। हमेशा एम्फोटेरिसिन बी को लाइपोसोमल कॉम्प्लेक्स के रूप में देंगे, और हमेशा ये 5-फ्लूसाइटोसिन के साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन देता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथम्ब्यूटॉल कॉजेज। ईथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जीपेट का, कई बार आज पूछा जा चुका है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, आई से रिलेटेड है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर पेरिफेरल न्यूराइटिस की बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या होता, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड हमारा क्या कॉज करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। अगर डिफनेस की बात करें तो यहाँ अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर होती तो वो डिफनेस कॉज करती। अगर यहाँ पे रिफैम्पिसिन क्वेश्चन में होता तो रेड यूरिन कॉज करता। तो इस तरीके से आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ईथम्ब्यूटॉल के लिए राइट आंसर है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद सीवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सीपेरम मलेरिया। फैल्सीपेरम मलेरिया का अगर सीवियर केस है तो वहां पे हम अक्सर क्या यूज करेंगे, अर्टिसुनेट। अर्टिसुनेट हम यूज करेंगे फैल्सीपेरम कॉम्प्लेक्स केस अगर है, और तो यहां पे हमारा हो गया अर्टिसुनेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी की केस अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया होता है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखेंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इज क्लोरोक्विन, बिकॉज क्लोरोक्विन इज सेफ, राइट। अब हम क्या बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एम्फोटेरिसिन बी, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो इसका वैसे तो आंसर दोनों है, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैलेमिया, लेकिन अगर एक आंसर की बात करेगा तो आप बोलोगे हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ये हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। बुल्स आई लेजन इन मैकुला इज सीन इन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जाएगा। अगर मलेरिया से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एकेटीवी के एग्जाम में कि बुल्स आई लेजन किस में होता है, तो ये 2 ड्रग में होता है, क्लोरोक्विन में भी होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में भी होता है। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात कहेगा एग्जाम में तो आप क्लोरोक्विन को टिक करेंगे। बुल्स आई लेजन इन मैकुला इज सीन इन क्लोरोक्विन एज वेल एज इन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। प्रोटीएज इनहिबिटर्स आर, प्रोटीएज इनहिबिटर्स कौन सा है, सेक्यूनेविर, नेविरापिन और एबाकेविर और एफावेरेंज। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोटीएज इनहिबिटर कौन से होंगे, जिसके लास्ट में हमारा क्या आएगा, नेविर आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग्राइसियोफल्विन इज नॉट यूजफुल इन वन ऑफ द फॉलोइंग, टीनिया कैपिटाइसिस, टीनिया क्यूरेराइसिस, टीनिया वर्सिकलर और टीनिया पैडिस। तो देखिए जितने डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है, आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। जितने डर्मेटोफाइट्स होते हैं उसमें यूज होता है ग्राइसोफल्विन। तो डर्मेटोफाइट्स में टीनिया कैपिटिस, टीनिया क्यूरेरिसिस और टीनिया पैडिस तीनों आते हैं, जबकि टीनिया वर्सिकलर एक काइंड का ईस्ट है। तो आपका ये जो ये ग्राइसोफल्विन टीनिया वर्सिकलर में यूज नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस के लिए जो बेस्ट ड्रग होती है वो होती है प्राजीक्वेंटल, क्योंकि ये हर तरीके के नेमाटोड या सिस्टोड में यूज होती है। केवल ये यूज नहीं होगी फैसिकोला हिपैटिका के लिए, क्योंकि फैसिकोला हिपैटिका में ट्रिकल एबेंडाजोल यूज होती है और हाइड्रेटेड डिजीज में अल्बेंडाजोल यूज होती है। जो मैं पॉइंट बोलता हूं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके कई एमसीक्यूज निकाल देंगे। प्राजीक्वेंटल
सिस्टोसोमियासिस में यूज होती है। इवन हम ये कह सकते हैं कि प्राजीक्विंटल ऑल निमेटोड्स और सिस्टोड में यूज होती है। केवल नहीं होती तो फेसिकोला हिपोटिका में, जिसमें यूज होती है ट्राइक्लाबेंडाजोल, और जबकि हाइडेटेड डिजीज में यूज होती है अल्बेंडाजोल, राइट। तो आपका यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिस्टोसोमियासिस क्या होगा, प्राजीक्विंटल, ऑप्शन नंबर 3। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग काजिंग ऑरेंज रेड कलर, रिफैम्पिसिन, सिंपल क्वेश्चन। एम्फोटेरिसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एम्फोटेरिसिन बी कहां से ऑब्टेन्ड होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। अब ये सोर्स के बेसिस पे आपके एमसीक्यूज कई बन सकते हैं। तो लाइक आपसे जैसे यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्परीना, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्परीना से हमारा हमाइसिन HAMYCIN एंटीबायोटिक मिलती है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए, एस नर्सी, तो एस नर्सी से हमारा क्या यूज होता है या क्या मिलता है, हमारा नेस्टैटिन हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस नर्सी से हमको मिलता है। जबकि रिफैम्पिसिन हमको कहाँ मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी से। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको याद करके रखेंगे, आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। तो एम्फोटेरिसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, द आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस विल बी राइट आंसर। डाइथाइल कार्बामेजिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस, ड्रैकुनकुलेसियासिस, सिस्टोसोमियासिस, टीनियासिस। तो सिस्टोसोमियासिस के लिए तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सिस्टोसोमियासिस के लिए प्राजीक्विंटल, और फाइलेरियासिस के लिए हमारे जिसको एलिफेंटाइसिस, हाथी पांव भी कहते हैं, वो उसके लिए हमारा यूज होता है डाइथाइल कार्बामेजिन, डीसी फाइलेरियासिस के लिए। टॉपिकली यूज्ड एंटीफंगल एजेंट, टॉपिकली यूज्ड कौन सा एंटीफंगल एजेंट करते हैं, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, फाइसोस्टिग्मिन। तो क्लोट्रिमाजोल की बहुत सारी मार्केट प्रिपरेशन आती है, आपको बेहतर पता होगा कि क्लोट्रिमाजोल हम टॉपिकल एजेंट एंटीफंगल एज ए एंटीफंगल यूज करते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सबसे ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। देखो आई के से प्रॉब्लम क्लोरोकिन से भी होती है, और मीथेनॉल से भी आप सुने होंगे, कई बार की न्यूज में आता है कि मीथेनॉल पी के इतने लोग ब्लाइंड हो गए, और इथम्ब्यूटॉल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता ही भी है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी से ऑप्टिक न्यूराइटिस नहीं होता, द आंसर विल बी 3rd, क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द फॉलोइंग इज नॉट अ हेपेटोटॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। हेपेटोटॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी नहीं है, देखिए आइसोनियाजिड हो, चाहे रिफैम्पिसिन हो, चाहे पाइरेजिनामाइड, सारी की सारी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। केवल इथम्ब्यूटॉल हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस की। आइसोनियाजिड की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी, हमारी पेरिफेरल न्यूराइटिस, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के लेवल को कम कर रहा था बॉडी में। रिफैम्पिसिन से क्या हो रहा था, ऑरेंज रेड यूरिन हो रहा था। क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन क्लोट्रिमाजोल टैबलेट, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का रेशियो क्या होता है। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5:1, इसको याद रखना है। अब एग्जाम में अगर ट्राइमिथोप्रिम पहले कर दे, सल्फामिथोक्साजोल 5 में कर दे, तो 1:5 हो जाएगा। तो ये चीज आपको अपने कॉन्सेप्ट में रखना है कि कब 5:1 कहना है, कब 1:5। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3rd, 5:1। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय रिफैम्पिसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिफैम्पिसिन किस तरीके से, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में मोस्ट कॉमन ड्रग डेप्सून, क्लोफेजामिल, एथियोनामाइड, ओफ्लॉक्सेसिन क्या यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लेप्रोसी में यूज करने वाली ड्रग हमारी जो मेन होती है वो हमारी डेप्सून होती है, राइट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग डेप्सून होती है। लेप्रा रिएक्शन ड्रग यूजफुल, लेप्रा रिएक्शन क्या होता है भाई, कि आप अगर लेप्रा रिएक्शन में कई बार आप अगर उसको जो है बैक्टीरियासाइडल ड्रग दे रहे हैं, लाइक डेप्सून वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया किल होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, उसकी डर्बिस निकलती है, और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एज ए एंटीजन की तरह काम करती है। तो उस केस में लेप्रा रिएक्शन में हम कौन सी ड्रग, उस ड्रग को यूज करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। और ऐसी एंटी लेप्रोटिक ड्रग जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोफेजामिन। तो क्लोफेजामिन को हम लेप्रा रिएक्शन में यूज करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट कॉजेज हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया किसकी वजह से होता है, पायरेजिनामाइड। तो हम यहाँ पे डेप्सोन भी पढ़ चुके हैं, पायरेजिनामाइड। तो डेप्सोन से पायरेजिनामाइड आपका क्या करेगा, हाइपर यूरिसेमिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिक्लोविर इज इंडिकेटेड इन, एसिक्लोविर किस में यूज होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, हर्पीज सिम्प्लेक्स में। इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन कहाँ यूज करते हैं हम, फाइलेरियासिस में। पहले हमने क्या यूज की थी, डाइइथाइल कार्बामेजिन,
DEC। तो आपको ये याद रखना है कि डाइएथाइल कार्बामेजिन हो, पहली चॉइस तो DEC ही होती है, लेकिन आइवरमेक्टिन भी आपका फाइलेरियासिस में यूज होता है। ड्रग एम्फोटेरेसिन B इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, मलेरिया और फाइलेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कालाजार, क्योंकि लेशमेनियासिस में यूज होता है एम्फोटेरेसिन B, और लेशमेनिया जो कॉज करता है वो कालाजार कॉज करता है। तो एम्फोटेरेसिन B को हम कालाजार में यूज करते हैं। आइसोनियाजिड इंड्यूस लीवर डैमेज। आइसोनियाजिड कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइसोनियाजिड लीवर को डैमेज करता है कैसे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि उसका जो मेटाबोलाइट होता है लीवर में, वो हाइड्रोजन, वो उसको लीवर प्रोटीन से बाइंड होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है डायरेक्ट, इसमें ज्यादा कहानी नहीं देखनी है, कि इट्स प्रोबेबली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोजन मेटाबोलाइट दैट बाइंड्स टू लीवर प्रोटीन। तो अब आपका नेक्स्ट MCQ ये बन सकता है कि इसका मेटाबॉलिक जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या था, तो हाइड्रोजन भी आंसर हो सकता है। तो आपका C यहां पे राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफैम्पसिन। रिफैम्पसिन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, विच ऑफ द, मतलब रिफैम्पसिन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इज द मोस्ट एक्टिव ऑन स्लो ग्रोइंग ट्यूबरकुलर बैसिलाई, ये इनकरेक्ट है। एंटी ट्यूबरकुलर एफिशिएंसी लोअर देन आइसोनियाजिड, रॉन्ग, क्योंकि ये ज्यादा बैक्टीरिया को कवर करता है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट मैनी, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा कि इट इज एक्टिव अगेंस्ट मैनी एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, राइट। आइसोनियाजिड केवल और केवल जो काज करता है वो एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट करता है, जबकि कई माइकोबैक्टीरिया के ग्रुप के अगेंस्ट काज करता है रिफैम्पसिन। तो C विल बी राइट आंसर, इट इज एक्टिव अगेंस्ट मैनी एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। What is a serious adverse reaction caused by ethambutol? Eye damage। इसका डायरेक्ट आंसर होगा क्या, आई डैमेज। कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें है जो कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें हमारा क्या है कि रिफैम्पसिन इनहिबिट बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये भी करेक्ट है। करेक्ट ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहला इसमें करेक्ट हो गया। पायरेजेनामाइड माइकोबैक्टीरिया फैटी एसिड नहीं, इथम्ब्यूटॉल माइकोलिक एसिड नो, आइसोनियाजिड अरेबिनोसिड नो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज रिफैम्पसिन A। The following anti-tubercular drug is a potent cytochrome P450 enzyme inducer। एंजाइम इंड्यूसर कौन सी है, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटॉल, रिफैम्पसिन और पायरेजेनामाइड। तो इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर है कि पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर जो है वो रिफैम्पसिन है, राइट। एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक टू रेस्टिंग ऑर्गेनिज्म। रेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक है इन रेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो हमारी होती है आइसोनियाजिड। ये आपका टिपिकल क्वेश्चन GPAT में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो आइसोनियाजिड हमारा क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल, लेकिन ये रेस्टिंग जो बैक्टीरिया डोरमेंट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो आइसोनियाजिड विल बी राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो पेनिसिलिन इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, सिफाइलोस्पोरिन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो ग्लाइकोसाइड सेल वॉल सिंथेसिस, फ्लोरोविड इनहिबिशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ए। रेड मैन सिंड्रोम किससे होता है, वैनकोमाइसिन से, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट्स एज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, राइट, क्लोराम्फेनिकॉल, राइट, वैनकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस, सिफामिसिन, ये एजेंटामिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन A एंड C, ऑप्शन B एंड C। तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं DNA रेप्लिकेशन में, ठीक है, ये तो करेक्ट है, A करेक्ट है। अब अगर हम बात करेंगे तो वैनकोमाइसिन, ये तो सेल वॉल की सिंथेसिस, जेंटामिसिन, टेट्रासाइक्लिन, तो इसका आंसर होगा A एंड C, मींस ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर, A एंड C। ओटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलोटॉक्सिसिटी, इम्पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट, वेस्टिबुलोटॉक्सिक इम्पेयरमेंट एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब अगर ये मैक्सिमम टॉक्सिसिटी डिफनेस भी आपसे पूछे, या ओटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलोटॉक्सिसिटी, इम्पेयरमेंट और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो सबसे ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड बहुत ही डेंजरस होती है और ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ड्रे बेबी सिंड्रोम इन नियोनेट्स कैन बी कॉज्ड बाय पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, क्विनोलोन, सल्फोनाल, क्लोराम्फेनिकॉल विल बी राइट आंसर।
फैनकोनी सिंड्रोम कैन बी कॉज बाय आउटडेटेड जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बेसिकली टेट्रासाइक्लिन, उनसे आपको फैनकोनी सिंड्रोम होता है, किडनी से रिलेटेड होता है। तो आप जो है ये याद रख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन विल बी राइट आंसर फॉर फैनकोनी सिंड्रोम, राइट। Random use of broad spectrum antibiotic is contraindicated. They are nephrotoxicity, can produce dependency and psychogenic symptom, can produce anaphylactoid reaction, can interfere with indigenous microbiota. तो D will be right answer, क्योंकि broad spectrum antibiotic जो हमारे internal microflora है उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे और सुपर इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। तो can interfere with indigenous microbiota, D will be right answer. Which of the following of the antibiotics show bacteriostatic action? Bacteriostatic action कौन सा एंटीबायोटिक देती है? फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड और मोनोबैक्टर। एक क्वेश्चन जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा रखता हूं, इस क्वेश्चन को आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलॉन डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर रहा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड और मोनोबैक्टम। तो आपका आंसर कौन सा होगा, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। Which of the following group of antibiotic in accordance with structure and mode of action to penicillin? पेनिसिलिन के इक्वल है कौन सी एंटीबायोटिक है, राइट। तो इसके लिए आपसे पूछा गया कि पेनिसिलिन के इक्वल कौन सा, क्लोरामफेनिकॉल, पॉलीमिक्सिन बी, साइक्लोसेरिन, सिफेलोस्पोरिन। आंसर विल बी क्या, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ एक्शन किसके समान है, साइक्लोसेरिन के, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, कौन इनहिबिट करता है? तो बट ऑब्वियस सी बात है सल्फोनामाइड, क्योंकि पेनिसिलिन डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहा है, सिफेलोस्पोरिन सेल वॉल को, क्विनोलोन डीएनए को, सल्फोनामाइड आपका न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को, थायमिडाइलेट और जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जो अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस बनाने में हेल्प करते हैं। तो सल्फोनामाइड विल बी राइट आंसर। Which of the following drug interaction of quinolone is correct? क्विनोलॉन का जो एंटासिड कैल्शियम सप्लीमेंट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्विनोलॉन, राइट। क्विनोलॉन enhance the metabolism of theophylline, anti-acid calcium supplement increase the absorption of quinolone, increased metabolism and ये तो सीधी सी बात है कि एंटासिड और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं क्विनोलॉन के एब्जॉर्प्शन को। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंटासिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्विनोलॉन विल बी राइट आंसर, आंसर नंबर ए। द मैकेनिज्म ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, आपको अगर याद हो सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम में ट्राइमेथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलेट रेडक्टेज को इनहिबिट करता था। तो आंसर विल बी थर्ड, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रेडक्टेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट, सारे कॉम्बिनेशन ट्रू है एक्सेप्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट डीएनए गायरेज, करेक्ट। पॉलीमिक्सिन बी इनहिबिशन ऑफ 50S प्रोटीन सिंथेसिस, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिशन ऑफ 50S प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। सल्फोनामाइड फोलिक एसिड, पॉलीमिक्सिन बी इनहिबिशन ऑफ 50S प्रोटीन सिंथेसिस इज अ इनकरेक्ट आंसर, ऑल आर रिमेनिंग आर करेक्ट। तो आंसर विल बी बी। कॉट्रेमाजोल में क्या क्या होता है, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम इसमें आंसर होगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी। Following adverse effect are shown by the corresponding drug are true except क्लोरामफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेफोपेराजोन डाइसल्फिराम रिएक्शन देता है, बिल्कुल करेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन फैनकोनी सिंड्रोम देता है, बिल्कुल करेक्ट है। सल्फोनामाइड रेडमैन सिंड्रोम नहीं देता क्योंकि ये देता है वैनकोमाइसिन। By binding to the fungal ergosterol and alters its cellular permeability, it's the mechanism of action of सेलुलर परमेबिलिटी किसका एक्शन है, तो ये सेलुलर परमेबिलिटी को चेंज करने वाली ड्रग जो है हमारी वो है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी सेलुलर परमेबिलिटी को चेंज करती है, माइक्रोपोर का फॉर्मेशन करती है, जबकि ग्लाइसोफल्विन क्या करती है, माइटोटिक स्पिंडल को ब्लॉक करती है। तो आंसर विल बी डी। The type of drug interactions between फ्लूसाइटोसिन एम्फोटेरिसिन बी, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन को देते हैं तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए। Which antifungal acts by non-competitive inhibition of squalene epoxide, thereby inhibition of ergosterol synthesis, तो जितनी भी टर्बेनाफिन्स होती हैं, टर्बेनाफिन्स
वो आपकी क्या होती है, स्क्वेलिन एपॉक्साइड को इनहिबिट करती हैं। तो आंसर विल बी सी विल बी राइट आंसर, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Gynecomastia and menstrual irregularities are the adverse effect of terbinafil, flucytosine, ग्लाइसोफिल्विन, कीटोकोनाजोल। तो गायनेकोमिस्ट्रिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी किसका साइड इफेक्ट होता है? ये आपका साइड इफेक्ट होता है कीटोकोनाजोल का। सिमेटिडिन का भी ये साइड इफेक्ट था, अगर आपको याद हो गैस्ट्रिक फार्माकोलॉजी। सो आई होप अभी हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि एक अगर ज़्यादा लेंथी होगा तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो हम जो है सेकंड पार्ट में भी कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, तब आपका सेकंड और थर्ड यूनिट पूरा कवर हो जाएगा। आप अगर इतने एमसीक्यूज लगा के जाते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इवन आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेटीव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच।